हम प्रार्थना में सदा कहे करते हैं कि तीनों ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ताको विघ्न न को लागै, जाकी प्रभु आज्ञा अरदास। उन्हीं भगवान शिव की स्तुति, उनकी महिमा, उन भगवान शिव की शक्ति की स्तुति स्वयं श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी की है, जब उन्होंने कहा है, देह शिवा बर मोह है, शुभ कर्मण ते कबहू न टरूं, न टरूं अरसे जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। शिवा, शिवा किसको कहा है उन्होंने? शिवा कहा है उन्होंने शिव की शक्ति को, पार्वती को। जब मैंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं की थी तो मैंने एक गुरुद्वारे के भाई से, जो कि रोज पाठ किया करता था, पूछा, भाई गुरु गोविंद सिंह जी ने ये शिव की आराधना की है, ये शिवा कौन है? शिव, जिस शिव से वरदान मांग रहे हैं। कहता ये कोई और, ये शिव वो शिव नहीं है, ये कोई शिव और ही है कोई। मैंने कहा, भाई अगर वो शिव नहीं है तो आप बताओ कौन सी शिव की बात हो रही है? ये वो शिव नहीं, ये ऐसे ही है, वो ऐसे ही लिख दिया गया। मैंने ऐसे कैसे लिख दिया? ये शिव वो नहीं है तो क्या ये फिर क्या शिवाजी मराठा है? क्या दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए, समाज में दरार पैदा करने के लिए कुछ पाखंडियों ने, कुछ स्वार्थियों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए हिंदू और सिखों के बीच नफरत और घृणा की दीवार पैदा करने की कोशिश की। राम मेरा तो नानक तेरा। कब संत महापुरुषों ने ऐसा कहा? अरे वो तो कहते हैं, अया निजह परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिताना तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है। वो गुरुवाणी बोलने का हक नहीं है? आज जो लोग इस बात का विरोध करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो गुरु गोविंद के सिख नहीं हैं। वो अपने आप को जो आज खालसा कहते हैं और इस बात के विरोध करते हैं, वो खालसा नहीं है। हम हैं खालसा। हमने उस ब्रह्म को देखा है। तुम जिस बात की कहते हो कि हम गुरु ग्रंथ को, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं, हम सतगुरु महाराज के शिष्य कहते हैं कि हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब को जानते हैं। उस श्री गुरु ग्रंथ साहिब का हमारे अंदर प्रकाश हुआ है। आप बाहरी तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करते हैं, किंतु श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हमारे भीतर हो चुका है। खाली बाहरी बातों से बातें नहीं बनती। तीसरी बात, वे ईश्वर नित्य अवतार हैं। नित्य अवतार अर्थात वे ईश्वर, परब्रह्म परमेश्वर सद्गुरु के रूप में सदैव इस संसार में विराजमान रहे हैं, रहते हैं, रहेंगे। आद गुरवे नमः, जुगाद गुरवे नमः, सतगुरवे नमः, श्री गुरुदेवये नमः। ये गुरु साहिबान ने कहा है, गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है। आद सच, जुगाद सच, हैप्पी सच, नानक होसी भी सच। ये भी गुरु साहिबान ने कहा है। कौन कहता है कि गुरु साहिबान आज धरती पे नहीं हैं? वो आज भी हैं, किंतु उनको देखने के लिए चाहिए। एक क्षण भी ये गुरु की नहीं रहे। ये एक क्षण भी देव सदगुरु ये रह जाए तो प्रभु नष्ट हो जाए। और इसको बड़ा पुरुष आग लगी पर जग में होता। ये वर्ड उस सिमरण है जो उन्होंने, जिसके कारण से दिस वर्शन व्हिच अपहोल्ड्स ऑल क्रिएशन के कारण हुई है, जिनके कारण युवा अपना अस्तित्व समझ की हमारी बहन सिमटा एक भजन से जो आपने ये महाचना है उनके कम से कही गई बात है, ये वही है। वे ईश्वर संसार में आज स्वरूप केवल है। ईश्वर को पान, यदि इस बात में सच बड़ा बेहबल गया, वो जगह है ईश्वर को, तो नहीं विधान आया गुरु के मेरी नहीं हो गुरु करते हैं। अगर गुरु है सारा भी नोट कर इसका नकली भी चला रहा है।
भगवान कृष्ण के इंद्री जाकर शंख गदा और अद लेकर भगवान कृष्ण उस समय विरुद्ध था। झूठी भक्ति करते भगवान, किंतु असंभव। केवल और केवल मात्र यदि ये ब्रह्म ज्ञान है तो वो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पास, और किसी के पास नहीं है। इस बात को आप नोट कर लो। यदि किसी को शंका है तो जाओ पूरे विश्व में घूमो। जिस बात का डंके की चोट पे ऐलान हम करते हैं मंच से कि हम ये दिखा देंगे, हम ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जिस प्रकार से करवाने की बात कहते हैं कि उसी क्षण करवा देंगे, भगवान को दिखा देंगे, अमृत की प्राप्ति करवा देंगे, उस अनहद नाद को सुना देंगे, और वो अनहद नाद और वो नाम की प्राप्ति करवा देंगे। यदि ये कोई करवा सकता है उसी क्षण तो जाओ उसके पास, किंतु यदि नहीं कोई मिलता तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपको निमंत्रण देता है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पांवर का जाना। वे ही हैं त्रिभुवन गुरु, और उन त्रिभुवन गुरु को पहचानने के लिए उनकी शरणागति होना पड़ेगा। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को यही कहते हैं कि अर्जुन, ऐसे खालसा गुरु गोविंद सिंह के नहीं हो सकते। ये खालसा नहीं है, ये उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, और ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं सदगुरु आशुतोष महाराज जी के विरुद्ध, ये पाकिस्तान के एजेंट हैं। खुला गया है कि आज फिर हिंदू खेक होने लगे। ये श्री राम कथा के सदगुरु महाराज जी की कृपा से उसका स्पष्ट प्रमाण है कि हिंदू और सिख एक साथ बैठे हुए, बल्कि हिंदू क्या हिंदू एकता जा रही है। किसी के कहने से आंधियां नहीं थम जाती, किसी के कहने से, किंतु सदगुरु आशुतोष महाराज के सामने तो आंधियों को भी थम जाते हुए देखा है। वो सर जो कट सकते थे, झुक नहीं सकते थे, वो सर जो कट सकते थे, झुक नहीं सकते थे, उन सरों को भी इस सदगुरु महाराज के चरणों में झुकते हुए देखा है। ऐसे ऐसे आतंकवादी जिनके सिर पर 20-20 लाख का इनाम भी था, वो भी सदगुरु महाराज जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में आए। किंतु अरे जो स्वयं ही परब्रह्म परमेश्वर है, जो स्वयं ही सब करता धरता है, उसका कोई कैसे बिगाड़ लेगा। और हम भी उसी के शिष्य और शिष्याएं बैठे हैं, हम भी उन्हीं के, हम सब गुरु भाई गुरु बहनें बैठे हैं। ये ढोंगी पाखंडी, ये दुष्ट लोग क्या सोचते हैं हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे, हमारी एकता को तोड़ पाएंगे? कभी भी ये अपने इस नाकाम इस इरादे में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं होंगे कामयाब। ये सदगुरु महाराज जी पटियाला में सबसे पहले पहुंचे, और उन्होंने पटियाला में पहुंचकर सबसे पहले यह घोषणा की कि मैं सबसे पहले अपने सिख भाइयों को, इन सिखों को ही बदलूंगा। लोग बड़े हैरान हुए। महाराज जो कुछ उनके पास थे उन्होंने कहा, महाराज आप क्या कर रहे हैं, आप सबसे पहले सिखों को बदलेंगे? आज पंजाब में क्या हो रहा है, बसों से उतार उतार कर हिंदुओं को मारा जा रहा है। याद है तुम्हें वो दरियापुर और लालड़ू डेरा बस्सी का कांड? एक नहीं, ऐसे अनेकों कांड हुए जब बसों से हिंदुओं को उतार उतार करके उनको मारा गया। तो आप कहते हैं कि हम सबसे पहले सिखों को, मैं सबसे पहले सिखों को बदलूंगा? महाराज जी ने कहा हां। उस समय वे महाराज जी की बात पे कुछ लोग हंस दिए, किंतु आज वो ही सदगुरु महाराज जी हैं जिनके सबसे अधिक शिष्य ये सिख ही हैं हमारे भाई। 20 लाख से अधिक सिख भाई सदगुरु महाराज जी के शिष्य हैं, और उन्होंने अपना जीवन, अपना सर्वस्व सदगुरु महाराज जी को समर्पित कर दिया है। आज वे सदगुरु महाराज जी के एक इशारे के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। जब महापुरुष आए, कुछ दिव्य आत्माएं इस धरती पे आई, दूत आए उस भगवान के भेजे हुए, तो उन महापुरुषों के लिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा, फिर उठी देखो सदा तौहीद की पंजाब से,
हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से, किंतु आज इन्हीं शब्दों को उलटना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए, सुनो, अब तो ये कहना जिन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े किए हैं, अरे सुन लो आज वो बात, आप बात ये सुन लो, वो दुष्टों सुन लो ये बात। तुम भारत को तोड़ने की बात करते हो, हम ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व को ही भारत बना देंगे। तुम भारत को तोड़ने की बात करते हो, तुम हिंदू और सिखों को तोड़ने की बात करते हो, तुम भारत के टुकड़े करने की बात करते हो। अब नहीं, हम ये होने देंगे। अब सदगुरु महाराज ये नहीं होने देंगे। हम सब गुरु भाई और गुरु बहनें सावधान हो जाइए, अब हम ये नहीं होने देंगे। बहुत हो गया ये, आज तक बहुत हुआ, आज तक हमने बहुत सहन किया। आज कुछ अखबारें जो कहती हैं कि हम जी पंजाब का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन अखबारों के जो पत्रकार और संपादक हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आप मंथरा जैसे पत्रकार क्यों बने हुए हैं, समाज में द्वेष और घृणा की सृष्टि करने वाले? आप पंजाब की आवाज कहते हो अपनी अखबार को, आप पाकिस्तान की आवाज क्यों बने हुए हैं? आप कहते हैं कि हम पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं कहता हूं कि आप पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वही अखबारें थी जिन्होंने उग्रवादियों के बड़े बड़े पोस्टर उस उग्रवाद के दौर में अपनी अखबारों में छापे। ये वही थे जो उग्रवादियों के बड़े बड़े लेख छापते थे, उनके 13 सूत्रीय कार्यक्रम छापते थे। और ये वही कुछ ऐसे और भी हैं, जैसे सिख फुलवाड़ी, खंडेधार, ऐसे रसाले जो छापते हैं, वे भारतीय नहीं, वे पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये पाकिस्तान के एजेंट हैं, ये सिख फुलवाड़ी और खंडेधार वाले जो ये रसाले अखबार ये छापते हैं। ये पाकिस्तान की आवाज में बोलते हैं, ये भारतीय की आवाज में बोलते नहीं हैं। ये आतंकवादी हैं, ये उग्रवादी हैं। और मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, और हम सब इस बात को जान लें सावधान होकर कि सदगुरु महाराज जी की कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के ये सदगुरु महाराज के सब शिष्य, गुरु भाई और गुरु बहनें, कुचक्रों के शिविर को अब इस देश में और चलने नहीं देंगे। कुचक्रों के शिविर को अब इस देश में और चलने नहीं देंगे। आस्तीनों को अब, सांपों को अब और आस्तीनों में पलने नहीं देंगे। अब इन सांपों को पकड़कर इनको दंड दिया जाएगा। जो याद रखें, और सरकार भी इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करे, सरकार भी इस बात की ओर ध्यान दे कि ऐसे लोगों को, खंडेधार और फुलवाड़ी वाले, सिख फुलवाड़ी वाले, जो कि सदगुरु महाराज जी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, जो उनके विरुद्ध में, उनके चरित्र के विषय में ऐसा गंदा बकवास करते हैं, गंद बोलते हैं, उनके पास गंद के सिवाय और कुछ है ही नहीं। इसीलिए जिसके पास जो चीज होगी वो वही तो बोलेगा, वो दूसरा कैसे कुछ बोलेगा? एक अच्छा व्यक्ति अच्छी बात बोलेगा, एक संत ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की बात बोलेगा, लेकिन जिसके पास गाली और गंद और जिसका चरित्र गलत है, जो पाकिस्तान के इशारों पे नाच रहा है, वो तो पाकिस्तान की आवाज में ही इस समाज को तोड़ने वाली बात ही बोलेगा। अरे सदगुरु महाराज जी के विरुद्ध बोलते हो, लिखते हो तुम लोग, ये तो ठीक उसी तरह ही हुआ जैसे सूरज के ऊपर कोई थूकना चाहे, और अगर कोई सूर्य के ऊपर थूकता है तो उसकी क्या हालत होती है मालूम है आपको? सबको पता है। कोई सूर्य के ऊपर मुंह करके थूक के देखे, उल्टा उसी के ऊपर गिरता है। आज सदगुरु महाराज जी के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। कितनी दुष्टता पर उतर आए ये लोग, इन पे तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। सरकार क्या तब तक सोई रहेगी, चुप रहेगी, जब पाकिस्तान अपनी इरादों में कामयाब हो जाएगा, जब पंजाब में दोबारा उग्रवाद फैल जाएगा, जब हिंदू और सिख में फिर नफरत की लहर फैल जाएगी? क्या सरकार तब तक सोई रहेगी, चुप रहेगी, जागेगी नहीं? इसलिए हम सरकार का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तान के इशारों पर
जो ये चल रहे हैं ऐसे समाचार पत्रों के संपादक या चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो, उनको तुरंत लगाम लगानी होगी। इस सरकार को गिरफ्तार करना होगा उन्हें, अन्यथा पाकिस्तान फिर पंजाब में वही उग्रवाद का दौर लाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। खूब पैसा बांटा जा रहा है, बौखलाया हुआ है पाकिस्तान। इस समय चिंतित है। वो इसलिए चिंतित है क्योंकि जो वो चाहता है वो हो नहीं पा रहा। बेबुनियाद और झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। आप याद करो आतंकवाद के दिनों में क्या हुआ था, पाकिस्तान ने शुरू में क्या किया था जब उग्रवाद का दौर शुरू हुआ था। जो पुराने बुजुर्ग हैं वो इस बात को जानते हैं, मंदिरों में गाय के सिर। अब हम पीछे नहीं रहेंगे, अब हम चुप नहीं रहेंगे। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। उस जो शांति हमने इतने प्रयासों से पाई है, जो हिंदू और सिख भाई आज एक साथ बैठ करके, जो आज प्रेम पूर्वक वो नाखून और मांस के रिश्ते वाली बात आज जो इकट्ठे वो बैठे हैं, जो इतने मुश्किल से खोई हुई वो उग्रवाद के दौरान वो शांति को दोबारा हमने प्राप्त किया है। तो पंजाब तो क्या, हम पूरे विश्व, हमारा प्रयास तो पूरे विश्व का है। फिलहाल हम पंजाब से ही शुरू करें। हम इस पंजाब में उस शांति को भंग नहीं होने देंगे, अब नहीं होने देंगे हम भंग। अब बहुत हो गया, ये बहुत हो गया। अब सदगुरु महाराज के शिष्य भी पीछे नहीं रहेंगे, शिष्याएं भी पीछे नहीं रहेंगी। अब तो बहुत कुछ होगा। जो कुछ महापुरुष कह गए हैं, जो भविष्यवाणियां कह गए हैं, अब वो भी सत्य होने वाली हैं। इसलिए सदगुरु महाराज जी का ही ये आदेश है कि अपने सभी शिष्य और शिष्याओं को, हम सब गुरु भाई और बहनों को, कि एक हो जाओ और इन दुष्टों का, पखंडियों का, जो समाज में घृणा और द्वेष की भावना पैदा करना चाहते हैं, इनको इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। एक बात और सुन लो, जो सदगुरु महाराज पे लांछन लगाते हैं, उनके चरित्र पे, जो दुष्ट शांति भंग करना चाहते हैं, कान खोल कर सुन ले। धर्म का लोप होकर पापमय जब संसार होता है, दुखी और दीन निर्बल का जब हाहाकार होता है, प्रभु के भक्तों पर जब घोर अत्याचार होता है, तभी इस धरती पे फिर आशुतोष का अवतार होता है। वो भगवान का फिर अवतार बार बार होता आया है और अब भी हुआ है। किंतु उस भगवान को देखने के लिए उस दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। जानो उस सत्य को, प्रलय का समय बहुत नजदीक है। आतंकवाद की आग में हम इस देश को फिर नहीं जाने देंगे। एक छत्र राज्य स्थापित होगा, जो भरतखंड जो पहले था, फिर वो भारत, फिर दोबारा वही सपना साकार होगा, फिर दोबारा वही अखंड भारत हम देख पाएंगे। और एक छत्र राज्य स्थापित करना है हमें। सदगुरु महाराज जी की कृपा से, ये ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान उनके इस शांति के प्रयास को, इस झंडे को और आगे लेता ही जाएगा। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, पीछे रुकने वाले नहीं हैं, किसी प्रकार से हम पीछे नहीं रुकेंगे। ये जितने महाराज जी के शिष्य और शिष्याएं आप मंच पे बैठे देख रहे हैं, या जितने भी और हैं महाराज जी के शिष्य और शिष्याएं, ये कोई अनपढ़ गवार या भूखे नंगे साधु नहीं है। ये शहंशाहों के शहंशाह के बच्चे हैं। कोई पीएचडी है, कोई एमसी एमडीए है, एमडी है, कोई एमए है, एमएससी है, बीएससी है, बीकॉम है, एमकॉम है। लैंडलॉर्ड परिवारों के बच्चे हैं ये। अपना सब कुछ छोड़कर अपना सर्वस्व उन्होंने सदगुरु महाराज जी को समर्पित किया है। गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं ये, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया है। कुछ देख करके ही उन्होंने समर्पित किया, ऐसे नहीं किया। और वही सदगुरु महाराज के बच्चे आज इस समाज को यह बता देना चाहते हैं कि दास उनके मत बनना,
जो केवल खाली पीली ज्ञान की बातें करते हैं, किताबी ज्ञान की। दास उनके मत बनना जो केवल ज्ञान की बातें करते हैं। दास सदगुरु आशुतोष के बनना जो घट में दिव्य ज्योति को दिखाया करते हैं। और ऐसे दुष्ट पाखंडी स्वार्थी लोग सुन लें ये बात कि मिट जाएंगे मिटाने वाले, कभी सच को मिटा नहीं सकते। मिट जाएंगे मिटाने वाले, कभी सच को मिटा नहीं सकते। और तुम जैसे दुष्टों के लाखों तूफान भी मिलकर सदगुरु महाराज की दिव्य ज्योति को बुझा नहीं सकते। जितने मर्जी दुष्ट इकट्ठे होकर आ जाओ, ये दिव्य ज्योति को तुम नहीं बुझा पाओगे, ये नहीं बुझ सकती। ये वो ज्योति है जिसको किसी भी माध्यम से नहीं बुझाया जा सकता। ये अनंत, वो अखंड प्रकाश है, इसको बुझाया नहीं जा सकता। इसको किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता। और अब ये ज्ञान की जो ये गंगा बही, और वे दुष्ट जान ले इस बात को कि हमें हिला सके तुम दुष्टों में दम नहीं, हमें हिला सके जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। जमाना हमसे है, क्योंकि ये ज्ञान की गंगा जो चली है, जब वे संत महापुरुष इस संसार में आते हैं तो वे इस संसार को बता देना चाहते हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर से चल देंगे रास्ता बन जाएगा। हम रास्ता बनाना अपना खुद जानते हैं। तुम गंगा, कोई भी नदी समुद्र की ओर बहती है तो कितनी भी रुकावटें आए, वो अपना रास्ता स्वयं बना लेती है, इन रुकावटों की परवाह नहीं करती। ठीक उसी प्रकार से जिस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके, जिस परमार्थ पथ पर, जिस आध्यात्म पथ पर हम आगे बढ़ चले हैं, अब इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब तो जिस प्रकार से नदी समुद्र में, उस अथाह समुद्र में मिलकर विलीन हो जाती है, हम भी सब गुरु भाई और गुरु बहनें इस परमार्थ पथ पर चलते हुए उस परमात्मा रूपी उस समुद्र में अवश्य ही लीन हो जाएंगे, परम आनंद को प्राप्त करेंगे, परम सुख को प्राप्त करेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हम सरकार का ध्यान बार बार इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाले इन दुष्टों को पकड़ा जाए। ऐसे सिख फुलवाड़ी या खंडेधार या कुछ ऐसे समाचार पत्र जो पंजाब की शांति को बिगाड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाज पे बोलते हैं, समाज में घृणा और अशांति पैदा करना चाहते हैं, इनको लगाम लगाई जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको इनका उचित दंड दिया जाए। पोटा किस लिए बनाया है? इसीलिए बनाया है ये कानून, ये लागू किया जाए उनके ऊपर भी। इस कानून का सही सदुपयोग यदि करना है तो ऐसे दुष्टों के ऊपर किया जाए जो इस समाज में अशांति पैदा कर रहे हैं। और ये दुष्ट सुन लें कि तुम जो मर्जी कर लो, एक समय ऐसा आएगा न तुम ही रहोगे ना साथी तुम्हारे, जो डूबेगी कश्ती तो डूबोगे सारे, मरोगे सब, डूबोगे। अब भी मौका है, आ जाओ, उस सदगुरु की शरण में आ जाओ। आप क्या सुनते नहीं हैं? पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं ये तरन तारण के लोग, मेरे गुरु भाई गुरु बहने। क्या आप पाकिस्तान की चाल को नहीं जानते? पाकिस्तान रेडियो से हर रोज जो प्रसारण होता है शाम के समय या कभी भी लगा लो तो सिखों के हक में बोलता है, सिखों की प्रशंसा करता है और हिंदुओं के विरुद्ध जहर उगलता है। क्या है चाल उसकी इसके पीछे? आप समझ नहीं सकते उस चाल को। यही तो उसने पहले भी किया। ये सिख भाई जो प्रशंसा, जो पाकिस्तान रेडियो सिख भाइयों की प्रशंसा हमारे भाइयों की कर रहा है, ये प्रशंसा वो मीठी गोली है जिसमें जहर भरा हुआ है। और ऐसी ही मीठी गोली खाकर पहले भी कुछ आतंकवाद को अपना बैठे, कुछ भोले भाले युवकों को भड़का करके इन्हीं दुष्टों ने उनके हाथों में हथियार थमा दिए।
खून की होली खेली गई इस पंजाब की धरती, ये लहूलुहान हो गई है। उस प्रशंसा से बचिए। ये फिर भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, फिर उग्रवाद के माध्यम से अघोषित युद्ध को फिर छेड़ना चाहते हैं। अफगानिस्तान में इस पाकिस्तान ने क्या नहीं किया, उन तालिबानों को उठाया, अल-कायदा को पाला और फिर उनका हश्र क्या किया। और यही इसने पंजाब में खेल खेला और यही अब कश्मीर में भी ये खेल खेला जा रहा है। आप सावधान हो जाएं, सरकार भी ध्यान दे इस ओर। बहुत हो चुका, अब खोई हुई शांति को दोबारा नहीं, हम ये खोई हुई जो अब शांति को फिर नहीं खोने देंगे हम, अब अशांति नहीं लाने देंगे हम। अब जो धरती हमारी फिर अमन चैन से हम सब बैठे हैं, इसी तरह से हम और भी ज्यादा शांति, परस्पर प्रेम, सद्भावना और भी ज्यादा लाएंगे इस समाज में। और जो ये पाकिस्तान, ये मुशर्रफा सुर कहूंगा उसको मैं, ये जो मुशर्रफा सुर जो पाकिस्तान ये जो बोलता है हिंदुस्तान के विरुद्ध, हमारे भारत के विरुद्ध, वो जान ले इस बात को। और उसके कुछ चमचे जो उसी की तर्ज पे खंडेधार और सिख फुलवाड़ी में, और कुछ समाचार पत्र भी जो उसकी आवाज को बोल करके और भारत में फिर अखंड भारत को खंडित करना चाहते हैं, अशांति पैदा करना चाहते हैं, वो सुन लें ये बात कि वो परमात्मा कभी वराह बनकर हिरण्याक्ष को मुष्टि प्रहार से मारे, कभी वो नरसिंह बनकर हिरण्याकश्यप का पेट फाड़े, कभी वही परमात्मा राम बनकर रावण को संहारे, और कभी वही परमात्मा कृष्ण बनकर पटक कर कंस को मारे, और अब वही परमात्मा आशुतोष बनकर फिर है देह वो धारे। किंतु उस परमात्मा को जानना है, उस ब्रह्म ज्ञान से जान लो ये सब, ये मुशर्रफा सुर और उसके चमचे जो शांति अशांति पैदा करना चाहते हैं इस संसार में, भारत में, कि वो फिर तुम्हें तुम्हारा उचित दंड देने वाला है। अब हम ये नहीं होने देंगे। हम सब गुरु भाई गुरु बहनें, हम सब ये समाज, हम सब ये इलाका निवासी, नगर निवासी पाकिस्तान की इस चाल को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो मीठी प्रशंसा कर रहा है, उसका दुष्प्रचार जो उसके पाकिस्तान रेडियो से हो रहा है, केवल सिखों की प्रशंसा और हिंदुओं के विरुद्ध जहर उगल रहा है। और ये जो कुछ समाचार पत्र या कुछ मैगजीन उसकी सुर पे सुर मिला करके बोल रहे हैं, ये कुछ और ऐसे भी समाचार पत्र हैं जो समाज में शांति और सद्भावना पैदा करना चाहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंद समाचार ग्रुप, चाहे वो पंजाब केसरी है, चाहे जगबाणी है, चाहे वो हिंद समाचार है, ये सब, इन सब का प्रयास समाज में शांति पैदा करना है। चाहे वो दैनिक जागरण है, चाहे अमर उजाला है, इन सब का प्रयास समाज में शांति पैदा करना है। अखंड भारत का सपना है इनका। और इनके पत्रकार भी सचमुच हनुमान वाली भूमिका निभा रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं, हनुमान जी के आदर्शों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए समाज में शांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु कुछ दूसरे ऐसे समाचार पत्र हैं जिनके पत्रकार मंथरा बने हुए हैं, तोड़ना चाहते हैं इस समाज को। मंथरा ने जो कुछ किया वही कुछ वो भी अब करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की सुर से सुर मिलाकर बोलते हैं, रहते हैं भारत में और सुर बोलती है उनकी मुशर्रफा सुर वाली। इसलिए वे भी सावधान हो जाएं। अब हम ये नहीं होने देंगे, क्योंकि हर युग की पुकार सुन, हर युग की पुकार सुन, युग दृष्टा बन वह आता है, कर दूर तिमिर अज्ञान का वो जगत गुरु कहलाता है, वो जगत गुरु कहलाता है।
आप सोच रहे होंगे आज श्रद्धानंद जी को क्या हो गया, श्री राम कथा होनी थी और ये क्या करने लग गए। अरे भाइयों, संतों का काम केवल मात्र इतना ही नहीं है। संतों का काम है समाज को जगाना, और हम आपको जगा रहे हैं। हम पहले भारतीय हैं, पहले भारत के वासी हैं, तब हम कुछ और हैं, इसलिए हम आपको जगा रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है इस महाराज जी के इस संस्थान का नाम। जागृति पैदा करनी है हमें इस समाज में, और वही जागृति पैदा कर रहे हैं, आपको जगा रहे हैं। इसलिए जो बंडल के बंडल बना करके जो महाराज जी के विरुद्ध बांटे जा रहे हैं, वो ये बात जान लें कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा खुद करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा खुद करे, अरे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।